जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। गुरु जी ने हमें एक बहुत बड़े कष्ट से निकाला है, जिसके लिए मैंने शुक्राना पहले भी किया था, लेकिन आज मतलब कुछ दिन पहले मम्मी डिस्चार्ज हो गई हैं। जो पहले शुक्राने किए मैंने वो स्टेप बाय स्टेप थे, लेकिन आज मैं कंप्लीट शुक्राना करूँगी क्योंकि जो मेरी मम्मी हैं वो डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से घर आ चुकी हैं। और संगत जी मतलब गुरु जी ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है हमारे ऊपर उस टाइम, और इतनी हिम्मत दी है और इतना मतलब हमको हौसला रखवाया है कि आपको मैं क्या बताऊँ। और गुरुजी ने हर पल एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। और जितने भी सत्संग उस दौरान मैं सुनती थी या मम्मी को सुनाती थी, वो सब हेल्थ के ऊपर थे कि किसी को ये था तो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा था तो बिल्कुल सही हो गया। तो मतलब एक पॉजिटिविटी रहती थी और बहुत हिम्मत रहती थी कि जो होगा अच्छा ही होगा और कुछ नहीं होने देंगे गुरुजी। और गुरुजी ने हर पल पल पे मेरा साथ दिया है। जैसे जितना हम रिपोर्ट्स करवाने जाते थे तो गुरुजी कबूतर रूप में, तितली रूप में दर्शन देते थे। ये एहसास करवाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब वो हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। और कभी दिल बहुत घबराता था तो गुरुजी एकदम से तुरंत एक टेलीपैथी के द्वारा या फिर किसी इंसान के द्वारा वो मैसेज पहुंचा देते थे कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और मतलब अब बिल्कुल मम्मी ठीक हो गई हैं, सारी कंप्लीट्स। बस मैं यही गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी आप निकाल के इसको निकाल दीजिए, टाल दीजिए। क्योंकि मम्मी का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, 3 हो गया था, तो बहुत डर था। एंड डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली सेइंग कि वी सस्पेक्ट समथिंग इज़ देयर, माइट कोई गांठ है या फिर कुछ है, कि माइट मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, ट्यूमर, मतलब ऐसा कुछ। वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब सस्पेक्ट कर रहे थे कि इतना कैसे कम हो सकता है, क्या वजह है। तो सारे पेट स्कैन्स और सब कुछ हुए। एक IHC रिपोर्ट होती है वो भी हुई, साइटोजेनेटिक्स हुई तो वो भी नॉर्मल आई। इसमें ये पता चला कि नो मैलिग्नेंसी इज़ देयर। एंड जब एडमिट रही तो पहले तो मम्मी का बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा था खून। और फिर एक दिन मैंने अपने सत्संग में शेयर भी किया था कि गुरुजी ने खुद जो खून की जो जिससे ट्रांसफ्यूज़ होता है उसमें अपने साक्षात दर्शन दिए, और तब से मम्मी की सब हेल्थ इम्प्रूव होने लगी। एंड एक दिन मैं सो रही थी तो ऐसा लगा जैसे रेड कलर की बीम मम्मी की तरफ आ रही है, तो मेरे को लगा कि शायद मैं बहुत थक गई हूँ तो इसलिए। लेकिन उस दिन वो रात से उस अगली सुबह से मम्मी की जो इम्प्रूवमेंट आया है वो अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। एंड आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हमारा मम्मी का जो हीमोग्लोबिन है वो 8.4 आ गया है। एंड जब हम दोबारा चेकअप करने गए हम डॉक्टर के पास, देन शी सेड कि मतलब हम तो सस्पेक्ट कर रहे थे कि समथिंग रिलेटेड विद ब्लड इज़ देयर, और कोई मतलब गांठ, ट्यूमर है या समथिंग इज़ देयर, जो मतलब बहुत छोटा है लेकिन समथिंग इज़ देयर। एंड वो ये सब क्रिएट कर रहा है। एंड फिर उन्होंने बोला कि सी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, पेट स्कैन नॉर्मल है, बायोप्सी नॉर्मल है, एस्पिरेशन नॉर्मल है, साइटोजेनेटिक्स नॉर्मल है, और इसका IHC नॉर्मल है। कहती मैंने वो करवा लिया जो मतलब इंडिया में नहीं होता, बट वो सब चीज़ मैंने करवा ली है। एंड शी सेड कि माइट, मतलब उन्होंने एक डायग्नोसिस निकाले। उन्होंने बोला हो सकता है कि B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, तो उसके कारण ये सब होगा। और माइट मतलब एक हीमोलिटिक एनीमिया होता है जो इट्स ऑटो इम्यून टाइप डिजीज़। देन शी सेड कि मेरे को तो यही लग रहा है कि B12 एंड उसके कमी के कारण हो रहा है, एंड लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज़ बाद देखते हैं इफ़ इम्प्रूवमेंट इज़ देयर, देन हम
यही कंटिन्यू करेंगे। एंड मतलब ब्लड रिपोर्ट जो आ रही है वो प्लेटलेट्स भी बहुत अच्छे बढ़ गए, आरबीसीज़ बढ़ गए। पहले आरबीसीज़ नहीं बढ़ रहे थे तो सस्पेक्ट हो रहा था कि हाँ कुछ है। एंड गुरुजी ने इतना मेहर किया। हाँ, गुरुजी ने हमको 14 डेज़ हम लोग हॉस्पिटल में रहे और मतलब ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन गुरुजी हमको पता, मतलब गुरुजी ने बार-बार मैसेज भेजते थे कि मैंने तेरे परिवार की रक्षा की है। कब मेरे पास ब्लैक मैजिक के भी आते थे मैसेजेस, और मतलब मैसेज आते ही बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो काट देता। तो मैं समझ गई कि हाँ, गुरुजी अपने साथ हैं और गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। जब भी हम टेस्ट करवाने जाते थे, गुरुजी मतलब हमको कबूतर रूप में दर्शन देते थे या फिर बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मम्मी को उस चीज़ से निकाला। एंड सिर्फ छोटा-मोटा विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एंड थोड़ा बहुत इसी से ही ट्रीटमेंट हो गया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो एक और सत्संग आज मेरे साथ हुआ है, और मतलब जब गुरुजी आपके साथ हैं तो पूरा जीवन ही आपका सत्संग है। आज मैंने ये सोचा था कि हम गुरुजी का सत्संग करेंगे अपने घर पर, और उसके लिए मैं थोड़ा-सा मतलब प्रिपरेशन में लगी थी। एंड मैं चोला ढूँढ रही थी गुरुजी का, मतलब कुर्ता पजामा, और मेरे को मिल नहीं रहा था जैसा मैं चाह रही थी, जो मेरी इच्छा थी। तो गुरुजी ने आज अपनी ही दुकान में मेरे को भिजवाया। एंड वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था। एंड मैं उससे बोल रही हूँ, भैया मेरे को ना कुर्ता पजामा देखना है। एंड ही सेड कौन से, किसके लिए देखना है, मतलब क्या साइज़ देखना है। एंड सडनली मेरे को गुरुजी के स्वरूप पे नज़र, मैंने कहा अरे हमें गुरुजी के लिए ही देखना है। एंड वो भी हँसा। और फिर जो मेरे को मतलब पसंद, जो एक ही नज़र में मेरे को पसंद आया, गुरुजी ने मतलब अपना चोला ऐसे सेलेक्ट करवाया मेरे से, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूजन में थी कि मैं क्या लूँ, किस कलर का लूँ गुरुजी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये। तो गुरुजी ने मेरे को आज अपने मतलब अपनी ही दुकान, अपने ही स्वरूप जहाँ लगा था, उन्होंने मतलब मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेकार आ जाए, ऐसा ना हो जाए कि ये हो जाए। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की मेरे ऊपर आज कि उन्होंने अपनी ही दुकान में भिजवाया मेरे को। और बहुत अच्छा उन्होंने कुर्ता पजामा सेलेक्ट करवाया, और जो मैं जो सोच के गई थी जिस रेंज में, वही रेंज में उन्होंने मेरे को दिलवाया। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और जब मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़ थी तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी मेरे को। बड़े मंदिर से जल मिला, जल प्रसाद मिला, उनका एक स्वरूप मिला। जब मम्मी मतलब ट्रांसफ्यूजन्स होते थे तो अ, हमको मतलब उनकी अमृत वर्षा का जल मिला, हमको शहद वर्षा का शहद मिला। जैसे मैंने मम्मी को मतलब पिलाती थी और मतलब शहद खिलाती थी। और इतनी मेहर रखी गुरुजी ने कि जब मैंने सोचा कि मेरे को बड़े मंदिर का जल चाहिए, तब मेरे को बड़े मंदिर का जल आया। और इतना आया कि जिनसे मैं मंगवा रही थी उन्होंने बोला कि आंटी आप बहुत लकी हो, गुरुजी ने इतना जल भिजवाया है आपके लिए कि मैं बता नहीं सकती। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बस अब एक ही अरदास है कि गुरुजी मेरे को अपने बड़े मंदिर जल्दी से बुलाएं, और जो हम सत्संग करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा हो जाए, और गुरुजी अपनी मेहर हम पे बनाए रखें। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहिए और हमारे साथ रहिए, हमारी रक्षा करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी।